बदल देना जी गणेंद्र भारद्वाज जी। नहीं, अभी तक पूरे चुनाव में नैरेटिव ये था कि घुसपैठ के जरिए आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, अब आप हिंदू पर आ गए। तो ये जब शिफ्ट ओवर है गणेंद्र भारद्वाज जी, जब आंख के सामने दिख रहा है कि लोगों के अंदर पैनिक है, वैसे लोगों के अंदर जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए और वो खुद बता रहे हैं और यहां से जाना चाह रहे हैं, अब भी कुछ छिपा रह गया है क्या गणेंद्र जी? क्या इनको यहां रहना चाहिए? देखिए पीयूष जी, निश्चित तौर पर अगर कोई भी अवैध तरीके से भारत में रह रहा है तो उसे रहने का कोई अधिकार नहीं, उसको सरकार को डिपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि पिछले 12 साल से देश में मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी लगातार बॉर्डर क्रॉस करके लोग कैसे आ रहे हैं, इसका जवाब तो अमित शाह साहब को देना पड़ेगा, इसका जवाब तो मोदी जी को देना पड़ेगा। और तीसरी बात, अभी ये कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर इन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तीसरी बार आपकी असम में सरकार बनी है, असम में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते थे कि असम में बहुत सारे अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं, रोहिंग्यास रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं। और इन लोगों ने फिगर भी दी, 1,70,000 लोगों को आइडेंटिफाई करा, लेकिन अफसोस की बात अब तक पता है कितने लोगों को डिपोर्ट करा है? मात्र 23 लोगों को डिपोर्ट करने का काम असम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पीयूष, मैं यही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना पड़ेगा कि देश के अंदर आप झूठ बोल के, आप फ्रॉड करके, आप गलत बात करके आप शासन नहीं कर सकते। और हम फिर कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रोपेगेंडा के लिए इस तरीके का काम कर रही है। इनके बस की नहीं है, इनमें दम नहीं है कि अब किसी तरीके से अवैध घुसपैठियों को निकाल सके। दूसरी बात, बांग्लादेशी कर रहे हैं, बांग्लादेश को आज भी इनका मोदी जी का दोस्त गौतम अडानी गैस सप्लाई कर रहा है, मुकेश अंबानी पेट्रोल सप्लाई कर रहा है। अरे बांग्लादेश को आप पेट्रोल दे रहे हो, गैस दे रहे हो, देश में पेट्रोल है नहीं, देश में डीजल है नहीं, देश के लोगों को। डॉक्टर रजालोक जी, एक सेकंड, अगर सवाल किया तो जवाब तो ले लीजिए। मोदी जी का बांग्लादेश से प्यार क्या है? सवाल किया तो जवाब तो ले लीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि मोदी जी का बांग्लादेश से प्यार क्या है, ये तो अगर सवाल किया घुसपैठ पर तो जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। डॉक्टर रजालोक जी ये भी कह रहे हैं हम साथ देंगे, निकालिए कितने लोगों को असम से और पश्चिम बंगाल से निकालना है घुसपैठियों को, ये साथ कह रहे हैं, एक सवाल नहीं करेंगे हम, निकालिए सबको बाहर। मैं आपके दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल में तो ड्राइव चल ही रही है, ये ड्राइव हम पंजाब में भी शुरू करने जा रहे हैं, बीएसएफ पंजाब में भी ये ड्राइव शुरू करने जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी सबसे ज्यादा घुसपैठिए हर जगह से भाग के पंजाब में पंजाब में घुसपैठिए करके बोले। गणेंद्र जी क्या करके पंजाब की बात करी ना, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। आप काउंटर कर लीजिएगा, आप काउंटर कर लीजिए। एक सेकंड गणेंद्र जी अगर सवाल कर रहे हैं तो जवाब तो ले लीजिए, आप जवाब लेंगे नहीं, सवाल पर सवाल कर रहे हैं। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। आज ही हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ इस देश की शान है, आन है, बान है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है। और बीएसएफ आपको पता भी है 2280 किलोमीटर से बांग्लादेश के बॉर्डर्स हमारे यहाँ लगते हैं। कितने पोरस बॉर्डर्स हैं, रिवर बॉर्डर कितने हैं, क्या हर जगह बीएसएफ रहता है देखने के लिए? लेकिन ये जो घुसपैठिए आ जाते हैं और उनका आप अभी जो राशन कार्ड पंजाब में बनवा रहे हैं और वोटर कार्ड बनवा रहे हैं पंजाब में, और पंजाब की डेमोग्राफी में जो आप शिफ्ट कर रहे हैं 4 साल से, पंजाब का हर सिख और हर हिंदू देख रहा है कि वहां मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ी है। ये पूरे पंजाब को पता है और एक्शन अब पंजाब में लेने जा रहे हैं हम, क्योंकि बीएसएफ के पास 50 किलोमीटर का रेडियस एरिया है काम करने का। 50 किलोमीटर तो आधा पंजाब नाप देंगे। 10 सेकंड मैं समझे ना, आप लोग की जो आदत हो गई है ये तमाम घमंडियों की घुसपैठियों को बसा के अपना वोट बैंक बनाने की, हर राज्य में वही फिनोमेना से पहले भी यही कहते थे कि हर राज्य में वही फिनोमेना है। हरियाणा दिल्ली से भाग के पंजाब में बसा रहे हैं, वहां वोटर कार्ड बन रहा है। हर राज्य में वही फिनोमेना है प्रत्युष जी। आपकी दिल्ली में शासन आपका, अरे निकालने की जरूरत नहीं है, देखो ना अपने आप भाग रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपने आप भाग रहे हैं, सब अपने आप भागेंगे, अपने आप भागेंगे। रोहिंग्या के नाम पे झूठी राजनीति करते हैं। आप लोग का चक्कर क्या है ना कि आप लोग बेइज्जती का अनुभव नहीं करते हो, क्योंकि बेइज्जती भी अनुभव से आती है, आप लोग को अनुभव ही नहीं होता है। आप निकालो, हिम्मत करो, आप लोग को अपनी बेइज्जती का अनुभव होता ही नहीं है, चाहे केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो, अपनी बेइज्जती का अनुभव। गौतम भट्टाचार्य, मैं डॉक्टर ए के वाजपेयी, गौतम भट्टाचार्य भी हमारे साथ